परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से भगवान श्री राम का प्रजा को उपदेश। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, हम लोग जहाँ रहते हैं इसको संसार कहते हैं। यह संसार बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि खड़ा होकर भी संपूर्ण संसार को नहीं देख सकते। ऊपर नीचे कहीं भी संसार खत्म नहीं होता। देखने में यह संसार सागर है। इस बहुत बड़ी दुनिया में विराट रचना में हम लोग पड़े हुए हैं। हम देह में आए हैं और देह संसार में रहती है। इस देह में रहकर छोटी उम्र का, कुछ बड़े उम्र का, जवानी उम्र का, अधेड़ उम्र का और बुढ़ापे का भोग भोगते हैं। फिर एक दिन शरीर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन संसार में ही रहते हैं। जो सूक्ष्म संसार है, फिर वहां का भोग भोग कर पुनः इस संसार में आते हैं। कितनी बार आए और कितनी बार गए ठिकाना नहीं है। इस संसार में किसी न किसी प्रकार का दुख होता ही है। दुख कभी पीछा नहीं छोड़ता। यहां तक कि परलोक में भी दुख नहीं छोड़ता। दूसरे जन्म में भी दुख होता है। इसलिए हमारे यहाँ जितने आदमी, अच्छे आदमी आए, उन्होंने एक स्वर से कहा कि इस संसार से बिल्कुल छूट जाओ। इस संसार में जब तक शरीर लेकर आओगे तब तक अवश्य दुखी होगे। इसलिए इस संसार सागर को तरने के लिए सभी महापुरुषों ने कहा, ईश्वर भजन करके संसार सागर से तरना होगा। ईश्वर भजन ही ऐसा है जिसका अवलंब लेकर सारे दुखों को कोई पार कर सकता है। फिर वह दुख में नहीं आवेगा, दुख में नहीं आवेगा। यही एक उपाय है। भगवान श्री राम ने यही समझा। वे राजा होकर शासन करते थे और कहते हैं कि उनके समय में लोग बहुत सुखी थे। फिर भी जो स्वाभाविक दुख है वह तो आवेगा ही। स्वयं उनको भी स्वाभाविक दुख आया और उनको भी भोगना पड़ा। दैहिक ताप, शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं, दैविक ताप अकस्मात होता है। जैसे गाछ से गिर जाना या फिसल कर गिर गए, हड्डी टूट गई आदि। भौतिक ताप, प्राणियों द्वारा जो कष्ट प्राप्त हो, जैसे बिच्छू का डंक या सर्प का दंश आदि, ये तीनों होते ही रहते। एक आदमी ने सीता जी के प्रति घृणा भाव का कुछ शब्द कहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। भगवान राम को दुख हुआ कि हमारी प्रजा सीता जी से प्रसन्न नहीं है। उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया। सीता जी वन में चली गई। यह सीता जी के लिए दैविक ताप हुआ। इन तापों से छूटने का उपाय करो, यही संतों का उपदेश है।
बिना ईश्वर भजन के इन त्रय तापों से छूट नहीं सकते। भगवान श्री राम ने इसको समझा कि प्रजा को जितना सुख मिलना चाहिए मिल रहा है, किंतु शरीर छोड़ने के बाद भी प्रजा सुखी रहे, इसलिए उन्होंने सब लोगों को बुलाकर सभा की और यह शिक्षा दी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विसलेहि, ताहि कबहु भल कहि न कोई, गुंजा ग्रही परस मन खोई, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कमहुक करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेहि, नर्तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरत मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए। किसी भी जाति के शरीर में हो, छोटे बड़े की बात नहीं है। श्री राम सबरी के यहाँ जाते हैं, वहाँ और भी बड़े बड़े तपस्वी लोग थे, लेकिन उन सबों के यहाँ नहीं गए। वशिष्ठ मुनि ने निषाद को अपने हृदय से लगाया। भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, यह प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर पहुंचे, विदुर जी घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक भगवान को केला खिलाया, यह भी लोग जानते ही हैं। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी थे। समर्थ रामदास जी की सेवा में एक शिष्य थे, वे बड़े गुरु भक्त थे। समर्थ रामदास जी भोजन करने के लिए के बाद पान खाते थे। दांत नहीं रहने के कारण वे पान को चबा नहीं पाते थे, इसलिए उनके शिष्य पान को कूट कर देते थे। शिष्य पात्र में पान कूटा, जिस पात्र में पान कूटा जाता था उस पात्र को समर्थ रामदास जी के अन्य शिष्यों ने छिपा दिया। जब पान कूट कर देने का समय हुआ तो उस पात्र को नहीं पाने पर वे शीघ्रता से अपने मुंह से ही पान चबाकर समर्थ रामदास जी को दिया। यह बात विपक्षियों ने शिवाजी से कही। शिवाजी को बहुत बुरा लगा। समर्थ के भोजनोपरांत के समय पहुंचे, पान चबाकर जब समर्थ को दिया गया तो शिवाजी ने कहा कि जिस पात्र में पान कूटा जाता है वह पात्र कहाँ है, सामने लाइए। यह सुनते ही पान चबा कर देने वाले ने अपने मुंह का जबड़ा उखाड़ कर समर्थ के सामने रखा। यह देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। उस शिष्य की ऐसी भक्ति थी कि उनका चबाया पान भी समर्थ रामदास जी खा गए। ईश्वर का भजन मनुष्य शरीर में होता है। मनुष्य देह ऐसी है कि यदि आखिरी में भी इसका ख्याल हो जाए और मरने के समय में ईश्वर का ख्याल लेते हुए मरता है तो उसका बड़ा कल्याण होता है। किंतु यह कैसे हो सकता है? जिसने जीवन भर इसके लिए कोशिश की है, मरने के समय उसी को वैसा ख्याल हो सकता है। और जिनको यह बोध हो गया कि अब इस शरीर से कुछ काम नहीं होगा, जिनको यह बोध हो गया कि इस शरीर से कुछ काम नहीं होगा, तो उनको यदि ऐसा चिंतन हो कि ईश्वर मुझे मिले, उनका ठीक ठीक भजन करूं, इस प्रकार जो ख्याल लेकर मरता है तो उसका अगला जन्म बहुत सुंदर होगा। बचपन से ही वह भक्ति करने लग जाएगा। उपनिषद में आया है कि मरने
के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। श्रीमद् भगवत गीता में भी आया है, यम यम व्यापी स्मरण भावत्यजन्ते कलेवरम तंग तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता है उस को ही प्राप्त होता है, क्योंकि सदा जीव सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। तो जिनको शरीर से कुछ काम नहीं हो सकता, जिनको शरीर से कुछ काम नहीं हो सकता, उनको बेकार सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस चिंता से तो कुछ होता नहीं है। तब फिर बेकार सांसारिक चिंता से क्या लाभ? ईश्वर के नाम को मन ही मन जपते रहो, इसको मन में घुमाते रहो। जिनको ईश्वर संबंधी जो शब्द प्रिय हो उसको जपो, चाहे राम, चाहे शिव, चाहे कृष्ण, जो ईश्वरवाचक शब्द हो उसको जपो। अपने को शुभ गति में ले जाने का यही उपाय है। अपने को अपने से शुभ गति में ले जाना होता है। यदि शरीर छोड़ने के बाद कोई कुछ क्रिया उनकी शुभ गति के लिए करते हैं तो उसके लिए मैं उसे निषेधात्मक नहीं कहता। यदि दूसरे के किए से कुछ ऊपर उठ गए और यदि अपना भी कुछ करके ऊपर उठ जाए तो कितना अच्छा हो। अपनी शुभ गति के लिए ईश्वर का भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। जो जीवन में भक्ति पूरा नहीं कर सका और मरते समय उसका वैसा ख्याल हो गया कि भक्ति पूरी नहीं हो सकी, तो दूसरे जन्म में ईश्वर की भक्ति की भावना से प्रेरित होकर वह भक्ति करेगा। मरता शरीर है और भावना मन में होती है, मन सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है, इसलिए उसका जो दूसरा जन्म होगा उसी शरीर में उसका वह मन मदद करेगा और वह भजन करेगा। सभी को ईश्वर भजन करना चाहिए, चाहे खेती करो, चाहे विद्या अध्ययन करो, चाहे कोई काम करो, थोड़ा थोड़ा सभी ईश्वर का भजन करो। तन काम में मन राम में, सभी को ईश्वर का स्मरण करते हुए काम करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने फलासा त्याग करने कहा है, कर्म करके उसको ईश्वर में अर्पण कर दो। कबीर साहब ने कहा, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं। कबू कहे कि मैं किया तुम ही थे मुझे माही। यहाँ अहंकार भाव का त्याग है। किंतु किसी को एक लाठी मार दो और कहो कि ईश्वर तुमने मारा सो नहीं। संत बनने के जितने अच्छे अच्छे कर्म है उनके लिए जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं। ईश्वर भजन में यदि ईश्वर भजन का अहंकार आता है तो उसको परमात्मा भजन में ही गिराता है। ईश्वर का भजन मन में ऐसा बना लीजिए कि शरीर छोड़ते छोड़ते भी वही याद रहे। कितने रोगी हों, कितने वृद्ध हों, यदि उनका मन फिर जाए और ईश्वर का भजन करते करते शरीर छोड़े, कितने रोगी हो, कितने वृद्ध हो, यदि उनका मन फिर जाए और ईश्वर का भजन करते करते शरीर छोड़े तो उनकी वह गति होगी जो श्राद्ध क्रिया से नहीं हो सकती। इसलिए सबको ईश्वर भजन करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, यह शरीर बड़े भाग से मिला है। संक्षेप में भगवान श्री राम ने समझाया कि यह शरीर विषय भोग के लिए नहीं है, स्वर्ग का सुख भी थोड़ा ही है और अंत में दुख है। यह मनुष्य शरीर नाव है, ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है, गुरु कर्णधार है। मनुष्य शरीर ही ईश्वर की कृपा, मनुष्य शरीर है ही ईश्वर की कृपा भी प्राप्त है। बाकी सदगुरु बच जाते हैं, तो खोजने पर सदगुरु भी मिल जाते हैं। सदगुरु मिलने पर भी यदि उनके अनुकूल नहीं चलिए तो नाव पार नहीं लग सकती। इसलिए संसार से पार होने के लिए ये ही तीन चीजें हैं। ये तीनों चीजें भवसागर पार करने के लिए सबसे सरल है। पहले जप करो। बूढ़े शरीर से प्राणायाम नहीं हो सकता, उनके लिए नाम जपना
और किसी रूप जिस रूप में श्रद्धा उसका ध्यान करें। यदि उनको दृष्टि साधन करने कहा जाए तो उनसे नहीं होगा, इसलिए उनको शब्द साधन करना चाहिए। बहुत बूढ़े के लिए 3 काम है, इनमें किसी एक का भी अभ्यास करते हुए शरीर का त्याग करना चाहिए, कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला के सिकलीगढ़ धरहरा में बाबू गिरो भगत जी के निवास स्थान पर दिनांक 13/6/1955 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।